नमस्कार। आज हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस या नी पेन के बारे में बात करेंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस नी पेन का एक सबसे कॉमनेस्ट रीजन है। बढ़ती उम्र के साथ साथ जैसे जैसे हमारे कार्टिलेज जो नी की सतह पे होते हैं, ठीक है, नी के सरफेस पे होते हैं, वो घिसने लगते हैं और नी जॉइंट में जो स्पेस कम होने लगता है उसकी वजह से, रगड़ लगने की वजह से पेशेंट्स को अमूमन घुटनों में काफी दर्द रहता है। इन पेशेंट्स के अंदर हम पेन क्लिनिक में कुछ तरीकों से इनके घुटनों के दर्द को रिलीफ दे सकते हैं। सबसे पहले पेशेंट्स को अपने लाइफस्टाइल पे काम करना होता है। उनको नी की रेगुलर एक्सरसाइज करके अपनी हैमस्ट्रिंग्स और क्वाड्रिसेप्स मसल्स को स्ट्रेंथन करना होता है, जिससे उनको नी पेन में काफ़ी राहत मिलती है और जो परेशानी है वो आगे बढ़ना भी कम हो जाती है। उसके साथ साथ फिजियोथेरेपी कराएं और अल्ट्रासोनिक थेरेपी और वैक्स थेरेपी कराने से भी पेशेंट्स के पेन में काफ़ी लाभ मिलता है। उसके साथ साथ दवाइयाँ और कुछ सप्लीमेंट्स लेके भी पेशेंट्स बेहतर हो जाते हैं। लेकिन जो पेशेंट्स को इन चीज़ों से राहत नहीं मिल रही होती, हम पेन क्लिनिक के अंदर कुछ घुटनों में प्रोसीजर्स करके उनको रिलीफ दे सकते हैं। ये 5 टाइप के प्रोसीजर्स होते हैं। हर एक प्रोसीजर जो है वो उसमें हम घुटनों में कुछ दवाई डालते हैं। पहला प्रोसीजर होता है स्टेरॉयड इंजेक्शन। स्टेरॉयड इंजेक्शन हम सिर्फ उन्हीं मरीजों में करते हैं जिनके अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटने के अंदर पानी है, तो जिसको हम बोलते हैं वेट ओए। ये 15 से 20% ही मरीज होते हैं। 80% मरीज जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के होते हैं उनके अंदर घुटने ड्राई होते हैं। उनके अंदर हम अगर स्टेरॉयड डालेंगे तो उनका जो कार्टिलेज है और ज्यादा वीकन होता है और उनका ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्यादा तेजी से बढ़ता है। तो इसलिए हम स्टेरॉयड रेकमेंड सिर्फ उन्हीं मरीजों में करते हैं जिसके अंदर घुटनों में पानी हो। दूसरा होता है विस्को सप्लीमेंटेशन, जो कि एक आर्टिफिशियल ग्रीस होती है, जिसके अंदर अगर हम घुटनों में विस्को सप्लीमेंट कर दें तो पेशेंट्स जो ग्रेड 2 ग्रेड 3 आर्थराइटिस के होते हैं उनको 1.5 से 2 साल तक भी रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि इससे फ्रिक्शन कम हो जाती है और आपके दोनों घुटने की जो सतहें हैं वो आपस में घिसती नहीं है। ठीक है। तीसरा, जो अब नई टेक्निक्स आई हैं जिनको हम रीजनरेटिव मेडिसिन भी कहते हैं, इसके अंदर हम 3 तरीके के पदार्थ यूज करते हैं। पहली चीज होती है पीआरपी थेरेपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो पेशेंट के ब्लड से बनती है। इसके अंदर हम पेशेंट्स का ब्लड को निकाल के उनको सेंट्रीफ्यूज करते हैं और प्लेटलेट्स को अलग करके घुटने के अंदर डालते हैं। इससे जो ग्रोथ फैक्टर्स निकलते हैं इन प्लेटलेट से, उससे आपके कार्टिलेज रिपेयर होता है और जो आपके लिगामेंट्स हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं। दूसरी जो टेक्निक है वो है प्रोलोथेरेपी, प्रोलोजोम थेरेपी, जिसके अंदर हम डेक्सट्रोज और ओजोन घुटने के अंदर डालते हैं और जो ये इरिटेंट है इससे आपके प्लेटलेट्स अट्रैक्ट होते हैं और फिर ग्रोथ फैक्टर्स जो रिलीज होते हैं उससे आपके कार्टिलेज रिपेयर होता है और आपके जो लिगामेंट्स नी के अंदर होते हैं, जैसे कि ये आपके लैटरल कोलैटरल लिगामेंट्स हैं, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट्स हैं, ठीक है, साथ में एसीएल पीसीएल, जो ये लिगामेंट्स होते हैं ये जैसे जैसे एज के साथ वीकन हो जाते हैं, ये चीज भी काफी हद तक रिपेयर हो जाती है। तीसरा, अब नई जो टेक्निक आई है उसको हम बोलते हैं स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल थेरेपी, एलोजेनिक स्टेम सेल थेरेपी भी अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। जो अर्ली आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं, अगर वो स्टार्टिंग फेज में ही स्टेम सेल थेरेपी कराए तो उनके घुटने खराब होने की टेंडेंसी जो है वो काफी हद तक कम हो जाती है। तो पेन क्लिनिक में आपको हर बार कुछ ना कुछ टेक्निक से हम आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस को मैनेज कर सकते हैं और आपकी एक्टिविटीज और डेली लिविंग में से को इम्प्रूव कर सकते हैं और आपके पेन में रिलीफ दे सकते हैं। तो जो लोग सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं या किसी बीमारी की वजह से सर्जरी के लिए फिट कैंडिडेट्स नहीं है, वो पेन क्लिनिक में आके अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने पेन में रिलीफ पा सकते हैं। सो अगर किसी भी प्रकार के आप नी पेन से प्रॉब्लम में है तो आप एक बार पेन क्लिनिक में जरूर संपर्क करें। थैंक यू।